अध्याय 9 शक्ति एकाग्रता की। किसी दार्शनिक ने सच ही कहा है कि सफलता व असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है एकाग्रता का। आप साहित्यकार हों, दार्शनिक हों, इतिहासकार हों, वैज्ञानिक हों, स्कूल के अध्यापक हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों, कवि हों या शिल्पकार हों, एकाग्रता के बगैर आपके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एकाग्रता शब्द का संधि विच्छेद करें तो कह सकते हैं एकाग्रता बराबर एक धन अग्रता, यानी सब बातें छोड़कर एक समय में एक ही समस्या के बारे में सोचना व ध्यान केंद्रित करना, समस्या की गंभीरता व उसकी चुनौती से निपटने का आपका सबसे प्रमुख अस्त्र होता है एकाग्रता। आप एक कागज का टुकड़ा तपती धूप में रखें और फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए कागज पर किरणों को एकत्रित करें तो आप पाएंगे कि कागज में आग लग जाती है। उसी तरह से दिमाग में अन्य उपद्रवों से ध्यान हटाकर आप एक तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज्ञान की रोशनी जरूर दिखाई देगी। संस्कृत में कहा गया है, तपः सु सर्वेषु एकाग्रता परमम तपः, यानी सबसे बड़ा तप है एकाग्रता। जीवन में इस तथ्य को जितनी जल्दी उतार लें उतना ही बेहतर। भौतिक विलास की चीजों के सहस्त्रों आक्रमण के कारण मनुष्य का दिमाग अक्सर भटकता रहता है। युवा वर्ग तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। डिजिटल क्रांति ने सूचनाओं व ज्ञान का भंडार तो आसानी से उपलब्ध करा दिया है, पर साथ ही अश्लीलता भी अंगुलियों के इशारों पर उपलब्ध करा दी है। तात्कालिक आकर्षण युवाओं पर जल्दी असर डालता है। विकास व शोधों के जरिए आदमी वैज्ञानिक व दुनियावी तरीके से आगे तो जरूर बढ़ गया है, साथ ही इस तकनीक व विज्ञान के दुरुपयोग से विनाश की तरफ भी जा रहा है। कोरोना वायरस के जन्म व उसके दुनिया भर में प्रसार की कहानी इंसानी लालच व स्वार्थ की कहानी भी कहती है। गलत को फिल्टर करके या छान कर बाहर फेंक देना व सही चीज को अंगीकार करना ही इसका हल है, पर इसके लिए नैतिक रूप से सही चीज की परख करके उस पर एकाग्रता से अमल करना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए कि दिमाग को अनुशासन पसंद नहीं है, पर एकाग्रता के लिए अनुशासन जरूरी होता है। दिमाग बंधन स्वीकार करना नहीं चाहता। आपको ही अपनी कुशलता व क्षमता इस तरह बढ़ानी होगी कि दिमाग की उच्छृंखलता को आप नियंत्रित कर सकें। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो दिमाग को मूल विषय व आपके लक्ष्य की ओर मोड़ सकेंगे। आपको सोचना होगा कि दिमाग निरंतर सोच विचार का इंजन है और आपको इसकी गति व चाल ढाल पर नियंत्रण रखना है। ऐसा कर पाना आसान भी नहीं होता, पर सफलता प्राप्त करने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। आपको अपना पूरा ध्यान वर्तमान से जुड़ी समस्या पर लगाना होगा। इसी के जरिए आप लक्ष्य तक पहुंचने के काबिल हो पाएंगे। आपको कई ऐसे महानुभाव मिले होंगे जो भुलक्कड़ किस्म के होते हैं। उनका दिमाग भटकता रहता है और वे वर्तमान की समस्या को भूल जाते हैं। वे एक जगह रहते हैं और दिमाग कहीं और भटकता है। लोग परेशान दिखते हैं कि घर से बाहर निकलते वक्त दरवाजे का ताला बंद किया था या नहीं, घर की बत्तियां बुझाई थी या नहीं, पानी की मोटर चलाई थी, उसे बंद किया था अथवा नहीं, स्टोव या कुकर चालू किया था पर बुझाया था या नहीं। अतः यह जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हों या जो वर्तमान के आपके हाथ में हो उस पर 100% एकाग्रता लगाने की कोशिश करें। बड़े बड़े दार्शनिक अक्सर भुलक्कड़पन का शिकार भी हो जाते हैं। अपने क्षेत्र में भले ही वे महान विचारक व विद्वान माने जाते हों, पर व्यावहारिक जिंदगी में उनकी एक तरफा एकाग्रता उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक बहुत बड़े दार्शनिक की कहानी गौर करने लायक है। इन दार्शनिक महोदय ने अपना मकान बदल लिया था। उस दिन शोध के कार्य में ऐसे मशगूल हुए कि अपने नए घर के बजाय पुराने घर पर ही पहुंच गए।
चाबी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो थोड़ा परेशान व सदमे में थे। उन्होंने देखा कि पास में ही एक छोटी लड़की थी जिसके हाथ में एक चाबी थी। उसने कहा, आप अपने पुराने मकान पर खड़े हैं, आपका नया घर तो यहाँ नहीं है, नए घर की चाबी मेरे पास है। दार्शनिक महोदय ने चाबी लेकर कहा, धन्यवाद गुड़िया, पर तुम कौन हो बेटी? गुड़िया ने माथा ठोककर कहा, मैं आप ही की बेटी हूँ डैडी। मम्मी को मालूम था कि आप भुलक्कड़ हो और पुराने घर पर ही पहुँच जाओगे, इसलिए मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। तब जाकर दार्शनिक को ध्यान आया कि वह कर क्या रहा है। अपने विषय के बारे में सोचते सोचते यहाँ आकर भी उससे मुक्त नहीं हुआ था। अपनी खुद की बेटी को भी नहीं पहचान पाया था। उसे हंसी भी आई, फिर समझ आया एक वक्त में एक ही चीज़, यानी घर पर आ गए तो फिर घर के बारे में सारी एकाग्रता। शोध कर रहे हों तो 100% उस शोध के लिए ही समर्पित होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तब उसका दिमाग भटकता रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि चंचलता बचपन का स्वभाव होता है। जब आप बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हो जाते हैं तब चुनौतियां अलग किस्म की हो जाती हैं और आपकी कुशलता व क्षमता भी उसी के अनुपात में बढ़ती जाती है। अतः अपने दिमाग पर नज़र बनाए रखना चाहिए। ध्यान करने की अपनी अवधि को बढ़ाना चाहिए। ध्यान करने से मेरा मतलब चुप बैठकर केवल माला जपने से नहीं है। जो भी कार्य अपने हाथ में लिया है उस पर लंबी अवधि तक पूरी एकाग्रता व ध्यान लगाना चाहिए। अभ्यास से ये कुशलता आप में आ जाती है। जब आपकी ध्यान करने की क्षमता का विकास होगा तो सफलता का प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। जीवन में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, अतः लक्ष्य को ध्यान में रखकर परिश्रम करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। थेरोन क्यू ड्यूमोंट ने कहा है कि अवसर हमारे इंतजार में नहीं बैठा है, हमें ही अवसरों को ढूंढ निकालना है। एकाग्रता के बल पर हम जिंदगी में अद्भुत परिणाम हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता से मस्तिष्क की गुणात्मक शक्ति बढ़ती है। ये कभी मत भूलिए कि एकाग्रचित्त दिमाग को शक्तिशाली दिमाग व विचलित दिमाग को कमज़ोर दिमाग माना जाता है। इसलिए ध्यान लगाने के लिए एक निश्चित स्थान व नियत अवधि तय कर लेनी चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास से ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, आप पाएंगे कि याददाश्त भी सुधरती जाती है। यह ध्यान सुबह जल्दी हो तो ज़्यादा फलदायी होता है। तनाव रहित रहेंगे तो नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो अगले दिन आप तरोताज़ा रहेंगे और स्फूर्ति से अपना काम अंजाम देंगे। एक बार में एक काम का नियम तो आपको अपना ही लेना चाहिए। क्रोध व अहंकार से किनारा करना भी अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर एकाग्रता व सफलता की गारंटी है। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। मोबाइल, इंटरनेट व टेलीविज़न के उपयोग की समय सीमा भी तय करना मुनासिब होगा। मन तभी शांत रह सकता है जब उसमें भय, क्रोध व द्वेष की मात्रा लेश मात्र भी न हो। व्यायाम व टहलना भी अच्छी आदतों में शुमार है और इनसे भी गतिविधियों में संतुलन व एकाग्रता का स्तर बनाए रखने में आसानी होती है। प्रख्यात दार्शनिक डॉक्टर सेलिगमन एक और बात का जिक्र करते हैं और वह है फ्लो, यानी प्रवाह या लय। जब आप एकाग्रता के साथ कोई काम करते हैं तो लगता है ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं। इसमें एक ईश्वरीय अनुभूति होती है। सचिन तेंदुलकर जब स्क्वायर कट या कवर ड्राइव लगाते हैं तो लगता है उनकी प्रतिभा को स्वयं ईश्वर ने गढ़ा है। ऐसा लगता है मैदान में वह राजा हैं और सारा खेल उनके हिसाब से चल रहा है। लॉन टेनिस में रोजर फेडरर ऐसे ही आकर्षक कोणों से शॉट लगाते हैं कि आपको लगता है साक्षात ईश्वर की उन्हें मदद मिल रही। उनका बैकहैंड तो टेनिस इतिहास का अप्रतिम शॉट कहा जाता है। यही बात हमें रविशंकर की सितार में, लता मंगेशकर के गान में या अमिताभ बच्चन की अदाकारी में लगने लगती है। ये सभी ईश्वर की सत्ता के प्रति समर्पित पवित्र कलाकार हैं। इन्हें देखकर पीढ़ियां प्रोत्साहित होती हैं क्योंकि वे अपनी पसंद व प्यार का कार्य ईश्वरीय स्तर तक ले जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये संसार एक लीला है
और ईश्वर इसे अपनी अनोखी पवित्रता से चला रहे हैं। रोजर फेडरर या सुनील गावस्कर की कला या सचिन तेंदुलकर या रविशंकर की प्रतिभा उसी ईश्वर के रंग में रंगी हुई आभा के दर्शन हमें कराती हैं। अतः ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस लीला संसार में हमें भी एक प्रवाह के साथ बहते जाना है। यानी ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तियों का हम परोपकार व प्रकाश के लिए उपयोग करेंगे तो खुद का भी कल्याण होगा और उस दुनिया का भी जिसमें आप और हम जी रहे हैं। प्रवाह के विपरीत चलेंगे तो जिंदगी में मुश्किलों की बरसात होती रहेगी। परिस्थितियों के प्रवाह के विपरीत संघर्ष करके आप अवश्य साहसी कहे जा सकेंगे, पर दुनिया की स्वाभाविक नैतिकता व प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब चुनाव व विकल्प आपके सामने हैं। एकाग्रता के साथ सोचेंगे और क्रियाकलाप करेंगे तो एक सुखद दुनिया अपने इर्द गिर्द बनाने में जरूर सफल होंगे।